नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारा +1 क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये जो है 3 वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड है जिसमें हमारे पास ट्री और दूसरा है गोनो और तीसरा है मैट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 से मिलके बना है। ट्री मीन्स जो है यहाँ पे 3 हम समझ सकते हैं, इसका मतलब 3 है। गोनो मीन्स इसकी साइड्स और मैट्री मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है या ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो डील करती है 3 साइड्स जो है किस हमारी मैथमेटिकल डायग्राम की होती है, ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट, यानी कि ट्रायंगल्स का जो है हम अध्ययन करते हैं इसमें, और जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स का हम इसमें जो है स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच जो ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, क्योंकि इसका यूज जो है, जो हमारे कैप्टन लोग हैं समुद्र में जहाज चलते हैं तो वो नेविगेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें भी हमारा जो है मैप वगैरह बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होता है। दूसरा जो है ये हमारे जो हमारा भूकंप विरोधी जो हमारा डिपार्टमेंट है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि वो भूकंप का सेंटर कहाँ था और उसकी कितनी तीव्रता है, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होता है। तो पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीख लिया था, साइन, कोस, टेन, कोट एंड सीकेंट। 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, तो उनके बारे में हम पीछे सीख चुके हैं। अभी जो हम डिस्कस करेंगे +1 में, वो हम बात करेंगे एंगल की, क्योंकि ट्रायंगल में हमारे जो है क्या 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 यूज होता है। एक तो जो है उसकी साइड्स होती हैं और एक उसमें जो है वो क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो उन एंगल्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल की हम बात कर लेते हैं। एंगल होता क्या है एक्चुअल में? आज तक जो है हम पढ़ते आए हैं भाई 30 डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री का, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है। लेकिन ये एंगल होता क्या है? तो एंगल जो है, एंगल होता क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कोई एक फिक्स पॉइंट था और उससे हमारे पास हमने एक रे खींच ली। ये हमारे पास जैसे फिक्स पॉइंट था O, और ये रे जो है OA रे है हमारे पास। अब हमने इस रे को ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये यहाँ पे थी, थोड़ा सा मूव किया, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो ऐसे जब हम इसको मूव करते जाते हैं, जैसे ये हमने इसको मूव कर लिया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई जो है ऊपर से नीचे ऐसे घूमती है, हमने इसको उल्टा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक का उल्टा। तो यहां से हमने इसको घुमा के यहां पे पहुंचा दिया। रे हमारी वही है, ये जो थी इसी को हमने यहाँ पे पहुंचाया है। तो इस लाइन को, इस रे को हम बोलते हैं इनिशियल रे, और ये हमारी जो है ये है टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल यानी कि फाइनल जो रे हमारी है। तो एंगल क्या है? एंगल जो है वो है इन इनिशियल रे और इस टर्मिनल रे के बीच में जो उसकी रोटेशन है, कितना उसने मूव किया है, उस रोटेशन को हम बोलते हैं एंगल। यानी कि थोड़ा मूव किया है
तो वो जो एंगल है, वो जो रोटेशन है वो कम है, उसने ज़्यादा मूव कर दिया। मान लिया यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ जाती है, तो उसने और ज़्यादा मूव किया है, यहाँ से वो यहाँ पे गई। इसको हम इसका सेंटर कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, या इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं हम, वर्टेक्स। तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये स्ट्रेट भी होगी किसी पॉइंट के ऊपर, और फिर ये घूमते घूमते यहाँ भी आएगी, और लास्ट में जब ये कंप्लीट जो है यहीं पे आ जाएगी। तो इनकी जो यहाँ पे जो रोटेशन है, उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब ये रोटेशन अगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हमारा होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और ये रोटेशन अगर मान लिया ये रे यहाँ पे थी और इसको मैंने ऐसे क्लॉकवाइज इसको मैंने घुमा दिया, अब इसकी जो डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। मान लिया ये रे इनिशियल रे थी और ये हमारी फाइनल रे है, ये ओ, ये ए, ये भी ए ही है क्योंकि यही घूम के आई है। तो यहाँ पे जो ये क्लॉकवाइज जो घूमती है तो जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है नेगेटिव एंगल, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। तो एंगल के जो है दो टाइप्स में हमने इनको डिवाइड कर लिया। अब बात आती है कि ये जो एंगल बनते हैं इनकी नोटेशन हम क्या देते हैं, इनको हम डिनोट किससे करते हैं। तो मोस्टली जो है हम थीटा से डिनोट करते हैं, कहीं जो है अल्फा से भी डिनोट कर लेते हैं, बीटा से भी डिनोट कर लेते हैं। ये इसकी नोटेशन है कि ये थीटा जो है भाई, अल्फा जो है, बीटा जो है, ये एंगल कितने डिग्री का है या कितने रेडियन का है। तो ये सारी चीज़ें जो है एंगल में, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल दोनों में हमारी आती है। एंगल जो है मेजरमेंट है किसका, रोटेशन का। अब बात आती है कि ये जो एंगल है, मान लिया कभी तो वो रे थोड़ा सा घूमी है, कभी वो ज़्यादा घूम गई, तो एंगल हमारा सेम नहीं होता। तो सेम नहीं होता तो इसका मतलब वो कम होता है या ज़्यादा होता है, जो है छोटा है या बड़ा होता है। तो इसका मतलब उसको हम मेजर कैसे करें, उसको मापे कैसे। तो एंगल को मापने के लिए जो सिस्टम है, जैसे वेट को हम मापने के लिए हम ग्राम, किलोग्राम, ये जो हमारी यूनिट्स हैं, या इसको हम फिर पाउंड में मापते हैं, या जैसे दूरी है मान लिया तो उसको हम किलोमीटर में माप लेते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या उसको हम मील में भी माप लेते हैं कि 4 मील है या 5 मील है। तो ये इनके मेजरमेंट के हमारे सिस्टम हैं। तो उसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए हम दो सिस्टम का यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। दोनों की हम बात करेंगे अलग अलग से। देखिए डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में हमारे पास क्या डिफरेंस है। अभी तक जो है हमने 10th क्लास तक डिग्री मेजर सीखा है, हमने पढ़ा है एंगल जब हम उसको मापते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ये कोई एंगल है, मान लिया यहाँ पे एंगल बनता है, दूसरी लाइन जो है ये हमारा एंगल बन गया, इसको मैं बी कह देता हूँ। तो इसको हम मापते हैं और ये जो हमारा जो डी होता है, जिसको जो एंगल्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये 40 और 50 के बीच में ये 45 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे जो डिग्री वर्ड है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये इसका मेजरमेंट यूनिट है डिग्री कि 45 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो डिग्री जो है, ये जो एक रे हमारी है, ये कंप्लीट जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है, पूरा एक रोटेशन जब इसका पूरा हो जाता है, तो उसको इसने कहा है 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जो पहिया हमारा घूमता है
तो वो जब एक चक्कर हमारा पूरा कर लेता है, या इसको जब मैं घुमाऊं, मान लिया ये रे यहाँ पे थी और इसको ऐसे घुमाता घुमाता और वापस ये घूम के यहीं पे इसी के ऊपर आ गई, यही हमारी इनिशियल रे है, स्टार्टिंग रे है, और यही हमारी टर्मिनल रे बन जाती है। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के बाद इस मेजरमेंट को इसने कहा है 360 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री जो मेजर है, 1 डिग्री का जो एंगल है वो कितना हुआ भाई? तो 1 डिग्री का मतलब ये हुआ कि 1/360 पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी कि एक चक्कर का, ये कंप्लीट चक्कर जो पूरा हो जाता है तो एक चक्कर का 360वां भाग वो 1 डिग्री के बराबर होता है। और 1 डिग्री की एक छोटी इकाई, जैसे किलोग्राम में हमारे पास किलोग्राम से छोटा जो है वो ग्राम हम लेते हैं, तो उसी तरह से डिग्री से छोटी इकाई जो है वो मिनट है, और मिनट से छोटी इकाई जो है वो हमारी सेकंड है। इसको 60 मिनट भी बोलते हैं, और ये नोटेशन है, इसका 1 डैश लगा देते हैं इसके ऊपर, डिग्री का 0 लगा देते हैं, और मिनट से छोटी इकाई सेकंड है, और इसको हम डबल डैश से डिनोट करते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट, यानी कि जो है डिग्री और मिनट जो है, डिग्री से मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री की जगह 60 मिनट का यूज करेंगे, और 1 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 सेकंड है। इसका मतलब 1 डिग्री में ये हमारे हो गए 60 गुना 60, 3600 सेकंड हम यूज करेंगे। तो ये तो मेजरमेंट था उसका डिग्री में, किसी एंगल को डिग्री में हम कैसे मापते हैं। जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि 45 डिग्री ये एंगल जो है, जैसे अभी हमने ये चेक किया 45 डिग्री का है या 30 डिग्री का है। इसका मतलब 30 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो है कितना पार्ट है कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, 1/360 जो पार्ट है वो हमारा 1 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे 30 पार्ट है हमारे पास। मान लिया ये इतनी सी यूनिट है जो हमने इसके 360 हिस्से कर लिए, तो 360 में से एक जो हिस्सा है ऐसे ऐसे मिला के 45 हिस्से जब ऐसे मिल जाएंगे तो ये 45 डिग्री बन गया। ऐसे ऐसे 30 हिस्से जब मिल जाएंगे तो ये 30 डिग्री बन गया। कैसे हिस्से? 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो ये तो हमारा जो डिग्री में था। डिग्री के बाद एंगल को मापने के लिए दूसरी यूनिट जो यूज होती है वो यूज होती है रेडियन। वो हम यूज करते हैं रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारा एक जो है कंप्लीट सर्कल है, इसको समझने के लिए ये हमारा कंप्लीट सर्कल है एक। तो जैसे ये इसका सेंटर हमने लिया, एग्जैक्ट सेंटर को हम कंपास से खींच सकते हैं। तो कहता कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट रेडियस ले लें हम। रेडियस जो है हमारी 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो घुमावदार हिस्सा है, ये भी हम 1 ले लें, ये भी 1 है, और ये L जो है ये भी 1 है। तीनों चीजें जब एक जैसी हम ले लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 मीटर या 1-1 किलोमीटर, तो ये जो मेजरमेंट है ये L/R, इस मेजरमेंट को हम नाम दे देते हैं रेडियन का। रेडियन का नाम कैसे? मान लिया जब हम 1 सेंटीमीटर का जब हम एक सर्कल लेते हैं तो
वो सर्कल जो है उसकी सरकमफेरेंस, जो उसका कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन हमारा एक कंप्लीट जो चक्कर है वो, इसकी सरकमफेरेंस 2πr होती है सर्कल की। तो r की जगह मैंने 1 ले लिया। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा? 2π के इक्वल होगा, 2π के इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं कि ये एक रिवॉल्यूशन जो है 2π रेडियन के इक्वल है। 2π रेडियन का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस रिवॉल्यूशन को अगर डिग्री में हम लिख दें तो ये 360 डिग्री है, और ये हमारा कितना हो गया? 2π रेडियन। यानी कि ये 2 इधर ले आया तो 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन। यानी कि रेडियन में हमारा पाई रेडियन और डिग्री में जो है 180 डिग्री, ये दोनों जो है हमारी क्या है? सेम यूनिट है। अब बात आती है कि रेडियन और डिग्री में जब हम मेजर करते हैं तो मान लिया कहीं पर ये दिया हो कि 30 डिग्री है ये एंगल, इसको रेडियन में बदलिए। या कहीं पे दिया हुआ है कि 25 रेडियन है ये एंगल, इसको डिग्री में बदलिए। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आपस में क्या संबंध है? तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो ये है कि एक डिग्री जो है, ये 180 को मैं अगर इधर ले आऊं तो 1/180 पाई रेडियन के इक्वल है एक डिग्री। यानी कि डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करना है तो π/180 से गुना करेंगे, और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो एक रेडियन जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 180 डिग्री बटे पाई। ये दो चीजें जो है ये हमने ध्यान रखनी है भाई। ये हमारे लिए जो है इस एक्सरसाइज के लिए, इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 1/180 पाई से गुना कर दीजिए, और अगर एक रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री बटे पाई से हम क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे, तो वो क्या चेंज होके क्या बन जाएगा? वो रेडियन बन जाएगा। अब हम कुछ सम कर लेते हैं जिसमें डिग्री से रेडियन में हमने चेंज करना है और रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए एक्सरसाइज के कुछ सम। चलिए, जैसे हमने अभी तक जो है हमने 10th में भी देखा था, हमारे पास जो टेबल थी उसमें था 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की, कोस 30 डिग्री की, जो एंगल था 45 डिग्री की या 45 डिग्री की या 60 डिग्री की, तो ये डिग्री में दिए हुए थे। तो अगर इसको मैं रेडियन में चेंज करूं तो डिग्री और रेडियन जो है उसमें चेंज करने के लिए अभी जो हमने देखा था कि डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना है, जैसे ये 30 डिग्री वैल्यू है, इसको रेडियन में अगर मैं कहूं तो कितना होगा, तो उसमें हमने डिग्री को गुना कर देना है π/180 से। अब ये गुना करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? ये रेडियन में आएगी, यानी कि π/6 रेडियन। रेडियन में जो वैल्यू होती है वो π/6 है, वही वैल्यू जो डिग्री में वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। 45 डिग्री है तो 45 गुना π/180 रेडियन। अब ये डिग्री मैंने हटा दिया, डिग्री जो ऊपर जो 0 लिखा हुआ था वो हटा दिया, π/180 रेडियन में चेंज हो गया ये, तो ये हो गया हमारा π/4 रेडियन। वैसे होता जो रेडियन में उसके साथ रेडियन वर्ड हम जो है लिखते हैं, लेकिन कई बार इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ π/6 लिख देते हैं, तो इसका मतलब भी वही है कि ये रेडियन में है। डिग्री वाले में आपको डिग्री लिखा मिलेगा कि ये 30 डिग्री का एंगल, ऊपर 0 सी लिखी मिलेगी, सी भी लिखते हैं कई बार, लेकिन रेडियन में या तो रेडियन हम लिखेंगे या इसको ऐसे भी छोड़ देंगे, तो इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू रेडियन में है, ये एंगल की जो मेजरमेंट है वो रेडियन में दी हुई है। 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 गुना π/180, तो 60 थी 180, यानी कि π/3,
60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, π/3 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये तो हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को हम लिखते हैं। तो 90 डिग्री को देख लीजिए, 90 गुना π/180, तो ये हो गया π/2। तो कहीं पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, कहीं पे π/2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीजें सेम हैं। डिग्री में 90 डिग्री है और रेडियन में π/2 है, यानी कि वैल्यू उतनी ही है, सिर्फ उसको लिखने का डिफरेंस हो गया, फर्क हो गया। दूरी उतनी ही है, जो डिस्टेंस की अगर बात करें तो दूरी उतनी ही है, लेकिन एक को दूसरी यूनिट में मापा गया है और एक को उसी दूरी को दूसरी यूनिट में मापा गया। चलिए एक्सरसाइज के कुछ सम जो हमारे होंगे वो किस टाइप के होंगे वो देख लेते हैं जल्दी से, और फिर इनके बेस हमने एक्सरसाइज को सोल्व करना है। जैसे पहला एग्जांपल है 40 डिग्री और 20 मिनट, ये एक डैश जो लगा हुआ है इसको मिनट पढ़ेंगे हम। तो इसको कहता है, ये डिग्री में और मिनट में दिया हुआ है तो इसको रेडियन में बदलना है। तो डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो जैसे अभी हमने किया वैसे ही हमने करना पड़ेगा, लेकिन पहले वो कंप्लीट जो है डिग्री में होना चाहिए। 40 डिग्री तो पूरा था, प्लस ये 20 मिनट है, इसको भी डिग्री में बदलना पड़ेगा पहले। तो मिनट जो है, एक डिग्री में 60 मिनट होती थी, तो 20 मिनट में कितनी डिग्री होगी, ये चेंज करने के लिए 20 मिनट को हम करेंगे 60 से भाग, 20 एकम 20, 20 तिये 60, तो 20 मिनट बराबर होगा 1/3 डिग्री। तो ये हो गया 20 मिनट था, तो इसको हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। तो 40 सही 1/3 हो गया ये। तो इसको जोड़ लीजिए, 120 और 1 21, ये कंप्लीट अब हमने डिग्री में बदल दिया। पहले कुछ हिस्सा इसका मिनट में था, अब ये सारा डिग्री में। अब डिग्री से जब रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, डिग्री को हटा के और उसकी जगह π/180 कर लेते हैं, और ये जो वैल्यू आएगी ये रेडियन में आएगी। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल नहीं होता है तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, ये हो गया जी 18 तिये 54, 540, ये बदल दिया हमने रेडियन में। इसको और भी चेंज करना चाहें तो इस पाई की वैल्यू भी हम यूज कर सकते हैं। पाई की वैल्यू जो है हम लगभग यूज करते हैं, पाई जो है 22/7 के इक्वल नहीं होता, नियर अबाउट 22/7 यूज करते हैं, वो यूज करके हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 6 रेडियन दिया हुआ है, इसकी डिग्री बताइए। ये तो हमारा जो है इसमें था। अब हमने इसको चेंज करना है रेडियन को डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में देखिए, यहां पे हमने π/180 किया, जब रेडियन से डिग्री में करेंगे तो 180/π, जो अभी हमने सीखा था 1 सेकंड पहले कि रेडियन से अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से कीजिए गुना, और अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो π/180 से कीजिएगा। तो ये हो जाएगा अभी 6 और 180, और पाई की वैल्यू भी लिख दीजिए 22/7, 2 से ये आ गया 11 और 2 से 6, तो 18 तिये 54, 540 गुना 7 और बटे में 11। तो इसकी गुना कर लेते हैं, और तो इसको हमने गुना करके और भाग किया तो ये आ गया 343 सही 7/11 डिग्री। अब ये हमारा जो है कंप्लीट 343 तो कंप्लीट हो गया, क्या तो डिग्री लग गया, इसके साथ लिख देंगे। लेकिन ये 7/11 जो डिग्री में लिख के इसको हम छोटी यूनिट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो दशमलव में लिखना पड़ेगा या छोटी यूनिट में लिख लेते हैं। तो छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस 7/11 को मिनट में चेंज कर लेते हैं, और 1 डिग्री में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट। तो इसको 60 से गुना कर दीजिए। अब ये बदल दिया हमने मिनट में, तो ये हो गया 343 डिग्री, और ये हो गया 420/11 मिनट। इसको भी भाग कर लीजिए, तो ये होगा 343, और इसको भाग करेंगे 11 तिये
11 तिये 33, बच गए 9, 11 8 88, बच गए 2, और 2/11 मिनट और बच गया। इसको बदल लीजिए, ये आ गया 38 सही 2/11 मिनट। इसको जब भाग करेंगे तो 38 सही 2/11। अब ये होगा 343 डिग्री और 38 मिनट, ये तो कंप्लीट है। अब ये 2/11 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 2/11 को सेकंड में करेंगे तो गुना में 60 और करेंगे, ये हो गया सेकंड में चेंज। तो 343 डिग्री 38 मिनट 120/11, तो ये लगभग 11 सेकंड। इसको भाग करेंगे तो ये इस तरह से हमने डिग्री से रेडियन में चेंज करना है और रेडियन से डिग्री में चेंज करना है।